welcome to your favorite channel RI Infotainment और I am your host रुचि राय। कैसे हैं आप सभी लोग? यही सोच रहे हैं ना, आ गई एक नई वीडियो लेकर आ गई जहाँ पे बहुत सारी आपको नॉलेज मिलने वाली है। एग्जैक्टली जी हाँ, यही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको घर बैठे मिनटों में मिल जाती है सारी चीजों की नॉलेज, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड हो। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? मैं जानती हूँ आप सोच रहे होंगे ये क्या अटपटांग सा सवाल है भाई। डेफिनेटली हमें पेड़ पौधों से मिलती है, वो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमें इनसे कितनी % ऑक्सीजन मिलती है? नहीं ना? यस, यही हमारा पॉइंट है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधे जो हमें बचपन से पढ़ाए गए हैं कि पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और ये हमारी एक लाइफ लाइन है। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप में से कितने लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे हमें कितनी % ऑक्सीजन देते हैं? क्योंकि सारी ऑक्सीजन तो हमें यहाँ से मिलती नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर पेड़ पौधों के बारे में मैं ये कह रही हूँ कि सारी ऑक्सीजन ये नहीं देते, तो दूसरा रिसोर्स क्या है? वो दूसरा रिसोर्स है, आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो जल्दी से बिना देर किए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इससे पहले एक चीज और बता दूं कि ऑक्सीजन जो है हमें जो पेड़ पौधों से मिलता है वो मिलता है सिर्फ 28% और बाकी का ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है ये आपको वीडियो बताएंगे। सो लेट्स गो। RR इंफोटेनमेंट आपको दावे के साथ ये बता रहा है कि आपको अब तक गलत जानकारी ही मिली है जिसे आपने कहीं से पढ़ा या फिर जाना है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन का सिर्फ 28% ही वो सोर्स हैं जो हमारे लिए जीवन दायिनी का काम करते हैं और बाकी 72% ऑक्सीजन वहाँ से आती है, जिसे जानने के बाद आप एक बार फिर से हैरान होने वाले हैं दोस्तों। वो जगह है समंदर। जी हाँ, धरती पर 72% ऑक्सीजन समुद्र में रहने वाले मरीन प्लांट्स बनाते हैं। साइंस के मुताबिक हमारे वातावरण में करीब 20.3% ऑक्सीजन है, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। इंसान के शरीर में 90% एनर्जी ऑक्सीजन से आती है, जबकि बाकी एनर्जीज खाने और पानी के जरिए हमारे शरीर को मिलती है। सोचिए और गौर कीजिए कि अगर धरती पे ऑक्सीजन डबल हो जाए, यानी डबल मात्रा बढ़ जाए उसकी, तो क्या होगा? मजे आ जाएंगे। स्वच्छ हवा मिलेगी, खुली हवा में सांस लेंगे, है ना? बहुत हरियाली दिखेगी हर जगह। यही सब सोच रहे हैं ना आप? जी नहीं, आप जितना अच्छा सोच रहे हैं ना उतना अच्छा नहीं होगा, बल्कि उसका रिजल्ट होगा बहुत ज्यादा स्कैरी। जी हाँ, स्कैरी। क्या क्या होगा रिजल्ट ये देखिए, अपने आप पता चल जाएगा। जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमें किसी हॉलीवुड फिल्मों में देखने को मिलता है। हो सकता है आपको एक छोटी सी चींटी कबूतर के साइज जितनी बड़ी नजर आए। 30 करोड़ साल पहले जब धरती के वातावरण में तकरीबन 30% ही ऑक्सीजन थी, उस वक्त भी कीड़े मकोड़ों का साइज बहुत बड़ा था। कोई भी व्यक्ति ज्यादा एनर्जी महसूस करेगा, इंसान के भीतर ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगा, बीमारियां कम हो जाएगी, इंसानों की एवरेज लंबाई ज्यादा होने लगेगी, यानी हम सभी लंबे होंगे। लेकिन ये बेहद कम टाइम के लिए होगा, क्योंकि कुछ ऐसी लॉन्ग टर्म बीमारियां भी होंगी जिससे जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन साथ ही कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी जगह ले लेंगी। जंगल की आग और विनाशकारी हो जाएगी। वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से आग की घटनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी और जल्दी जल्दी हर कहीं आग लगने लग जाएगी। इन सब में सिर्फ एक ही चीज सही होगी और वो है माउंट एवरेस्ट पे जाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतनी ऊंची चोटी पर भी पहुंच के ऑक्सीजन आराम से ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात, ऑक्सीजन न सिर्फ हमारे यानी मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए एक जरूरी भूमिका अदा करती है, बल्कि एक ग्रह के रूप में भी धरती का संतुलन बनाए रखती है। अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाए तो संतुलन बिगड़ने का डर भी रहता है। छोटे छोटे पेड़ पौधे भी अमेज़न के जंगलों से बड़े और घने हो जाएंगे। ये सब कुछ ठीक वैसा ही दिखेगा जैसे हम किसी भी हॉलीवुड फिल्म को देखकर काफी खुश होते हैं। फर्क बस इतना होगा कि ये सब कुछ असल में होगा, लेकिन ये सब कुछ हमें देख के उस वक्त खुशी नहीं होगी, लगेगा तो सिर्फ डर। आसमान का रंग काला हो जाएगा, यानी दिन हो या रात हर वक्त सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। चलिए, आपने ये तो जान लिया कि उसका क्या क्या रिजल्ट होगा,
लेकिन जरा ये भी सोच के देखिए कि अगर धरती से सिर्फ 5 सेकंड, जी हाँ, ओनली 5 सेकंड्स, अगर सिर्फ 5 सेकंड के लिए धरती से ऑक्सीजन फुर्र हो जाए तो फिर क्या होगा? ये करने वाले हैं आप ये रिएक्शन आगे देखने के बाद। अब ये भी जान लेते हैं कि क्यों और कैसे। दरअसल सूरज की किरणें जो धरती पर पड़ती हैं वो स्कैटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से आसमान नीला दिखता है और सभी चीजें रंगीन दिखती हैं। मगर ऑक्सीजन गायब तो सूरज की किरणों को स्कैटर किया ही नहीं जा सकता। नंबर 2, आसमान में उड़ने वाली चीज सीधे धरती पर गिरने लगेगी, फिर चाहे वो हवाई जहाज हो, पैराशूट हो या फिर कोई भी पक्षी। नंबर 3, दुर्भाग्यवश अगर धरती की तरफ कोई उल्का पिंड आएगा तो सीधे हमारे ऊपर ही गिरेगा। फिर क्या होगा ये तो हमें आपको बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों। नंबर 4, समंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाएगा क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। और अगर कहीं ज्यादा सालों तक ऑक्सीजन धरती पर वापस नहीं आई तो बचा हुआ पानी भी बादल बन जाएगा, यानी जमा हुआ समुंदर और जमी हुई नदी और झीलें दिखेंगी। नंबर 5, सड़कों पे दौड़ने वाली गाड़ियां रुक जाएंगी क्योंकि इंजन में होने वाले घर्षण के वक्त भी ऑक्सीजन मौजूद होती है जिससे गाड़ियां चलती हैं। मगर जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो गाड़ियों का चलना नामुमकिन होगा दोस्तों। नंबर 6, जितने भी मेटल की चीजें हैं वो सभी एक दूसरे से चिपक जाएंगी क्योंकि वातावरण में ऑक्सीजन की वजह से मेटल के ऊपर एक ऑक्सीजन की सतह होती है और उन्हीं सतहों की वजह से कोई भी मेटल एक दूसरे से चिपकता नहीं है। मगर जब वो सतह ही खत्म हो जाएगी तो अंजाम आपके सामने होगा और वो भी बेहद डरावना। नंबर 7, ऊंची ऊंची इमारतें भी पल में ढेर हो जाएंगी क्योंकि बेशक इमारतें ईंट, पत्थर और सीमेंट से बनी हो मगर ऑक्सीजन की पार्टिकल्स की मदद से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं और जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो जुड़ी हुई चीजें एक दूसरे से पल में अलग हो जाएंगी और बस देखते ही देखते ये इमारतें हमारे ऊपर और हम इंसान इनके नीचे दब जाएंगे दोस्तों। नंबर 8, अच्छा तो अब आप कहीं ये तो नहीं सोचने लग गए कि आप गिरती हुई इमारतों से खुद को बचा लेंगे। अच्छा चलिए, हो सकता है कि आपके लिए पल भर में ये पॉसिबल हो, लेकिन आप उस वक्त क्या करेंगे जब आपके फेफड़ों में सांस के जरिए इकट्ठे होने वाली ऑक्सीजन का ब्लास्ट हो जाएगा, जिसे रोक पाना तो बेहद मुश्किल है। अगर आपने सांस बाहर निकाल दी तो 90 सेकंड के बाद बिना सांस लिए आपकी जान वैसे ही चली जाएगी और अगर आपने सांस अंदर रख ली तो वैसे ही ब्लास्ट हो जाएगा, यानी बचने का कोई चांस नहीं होगा। नंबर 9, चलिए ये सभी बातें भूल जाएं तो जरा नंबर 8 पर नजर डालते हैं और सोचिए कि धरती से ऑक्सीजन चंद सेकंड के लिए भी गायब हो जाए तो सूरज की गर्मी आपका शरीर झेल नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, बल्कि इस कदर जलेगा कि जैसे मानो तंदूर के अंदर किसी को जिंदा पका दिया जाए। ओ माय गॉड, इतनी दर्दनाक मौत। देखा, प्रकृति ने हमें हर एक चीज कितनी बैलेंस करके दी है, ना कुछ ज्यादा और ना ही कुछ कम। बस अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बैलेंस को बनाए रखें। इसे कैसे संतुलित बनाए रखना है ये हमें और आपको सोचना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। लेकिन अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो हमारे नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उन्होंने अब तक जाहिर सी बात है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आएगी, अपडेट्स होंगे, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और साथ ही एक चीज और, अगर आप में से बहुत सारी ऑडियंस है जिसे एंटरटेनमेंट की दुनिया के बारे में जानना अच्छा लगता है, जिसे बॉलीवुड में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये जानना पसंद है, स्टार्स की लाइफ में क्या चल रहा है या उनके बहुत सारे ऐसे सीक्रेट जिससे आप अब तक अनजान है और आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल है RR सिनेप्लेक्स। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक डाल दिया गया है, आप उसे क्लिक करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को वहां पे जाके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज, अगर आप में से बहुत सारी ऑडियंस को सीरियल्स की दुनिया जानने में क्या हो रहा है स्टार्स की लाइफ में, जो सीरियल के स्टार्स हैं उनकी लाइफ कैसी रह रही है और कैसा चल रहा है, क्या कुछ अपडेट चल रहा है सीरियल की दुनिया में, ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट है, तो आपके लिए भी हमारा चैनल है टेलीफ्लिक्स। आप वहां का जो लिंक है उस चैनल का हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल दिया है, उसे क्लिक करें। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। और यहाँ पे तो भाई लाइक और शेयर करना ही करना है,
साथ ही अपने जो सुझाव हैं, अपने जो भी आप सोचते हैं इस चैनल के बारे में, या जिस भी टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं कोई नई वीडियो, तो हमें कमेंट सेक्शन में जाइए और हमारे साथ इंटरेक्शन कीजिए और हमें बताइए कि आप क्या कुछ नया देखना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।